हेलो बच्चों, नाइन्थ क्लास होम साइंस में लेसन चल रहा था अर्थव्यवस्था परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं, जिसमें आज का टॉपिक है परिवार की मूल आवश्यकताएं। देखते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन रहन सहन का स्तर आज की अपेक्षाकृत बिल्कुल साधारण था। जो प्राचीन समय था उसमें मनुष्य का जो जीवन और रहन सहन का स्तर था वो आज की अपेक्षा बिल्कुल साधारण था। आज का युग वैज्ञानिक युग है। आज का जो युग है, आज का जो समय है वो वैज्ञानिक युग है। मनुष्य की आवश्यकताओं में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। मनुष्य की आवश्यकताएं निरंतर वृद्धि करती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण मनुष्य का जो जीवन दिन प्रतिदिन जटिल होता जा रहा है, और व्यक्ति की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण जो मनुष्य का जीवन है वो प्रतिदिन जटिल होता चला जा रहा है, बहुत ही कठिन होता चला जा रहा है। आवश्यकताओं ने मनुष्य को इतना दबोच लिया है कि मनुष्य चाहकर भी आवश्यकता पूर्ति से मुक्त नहीं हो सकता है। मतलब आवश्यकताओं ने मनुष्य को इस तरह से दबोचा है कि मनुष्य चाहकर भी आवश्यकता पूर्ति से मुक्त नहीं हो सकता है। एक आवश्यकता की पूर्ति होती नहीं कि दूसरी आवश्यकता जोर जबरदस्ती से आकर सिर चढ़ जाती है। मतलब आज के समय में यदि व्यक्ति की एक आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी आवश्यकता आ जाती है, सिर चढ़ जाती है। कहने का मतलब परिवार इन आवश्यकताओं की पूर्ति में फंसते चला जा रहा है, और जो परिवार है वो इन आवश्यकताओं की पूर्ति में करते करते फंसते ही चला जा रहा है, पूर्ति में फंसता चला जा रहा है। आज के पारिवारिक जीवन में असंतोष का यही कारण है, और जो आज का पारिवारिक जीवन है ये सुखमय नहीं है। इनमें आवश्यकताओं की पूर्ति ना होने के कारण असंतोष फैलता चला जा रहा। तो आजकल के जो असंतोष का कारण है पारिवारिक जीवन के, वो यही आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताओं के कारण ही लोगों का जो पारिवारिक जीवन है वो असंतोष में दुखी है। वास्तव में यदि आय अधिक है तो आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से की जा सकती है, और वास्तव में यदि व्यक्ति की आय अधिक है तो आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है सरलतापूर्वक। किंतु यदि आय कम है तो सर्वप्रथम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, और यदि व्यक्ति की आय कम है तो सबसे पहले सर्वप्रथम मूलभूत आवश्यकताओं की ही पूर्ति करनी चाहिए। फिर बात करते हैं हम आवश्यकता क्या है। आवश्यकता होती क्या है देखते हैं। साधारण रूप से हम आवश्यकता को ही इच्छा कहते हैं। कहने का मतलब कि साधारण रूप में जब हमारी किसी चीज़ की इच्छा जागृत होती है तो आवश्यकता अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। कहने का मतलब इच्छा जो है, साधारण रूप में हम आवश्यकता को ही इच्छा कहते हैं, परंतु वास्तव में आवश्यकता इच्छा नहीं है। और परंतु देखा जाए तो वास्तव में जो इच्छा है वो वास्तव में जो आवश्यकता है वो इच्छा नहीं है। किसी वस्तु को पाने की कामना इच्छा है। मतलब किसी वस्तु को पाने की जो कामना होती है वो क्या होती है, हमारी इच्छा कहलाती है। इच्छा पर नियंत्रण संभव नहीं, और इच्छाओं पर नियंत्रण संभव नहीं, क्योंकि हमारा जो मन है, जो हमारी इच्छा है, इन पर नियंत्रण करना संभव नहीं है। किसी भी तरह से नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। या असीमित होती हैं। इच्छाएं जो हैं वो असीमित होती हैं, ये कोई सीमित नहीं। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा हो गई। इच्छाओं की कोई गिनती नहीं। इच्छाएं क्या हैं, असीमित हैं। इच्छा सदैव सही भी नहीं होती, और इच्छा जो है वो सदैव सही ही नहीं होती, कभी कभी नैतिक दृष्टि से भी अनुचित होती हैं। जो इच्छाएं हैं हमेशा सही नहीं होती, क्योंकि कभी कभी ये नैतिक दृष्टि से अनुचित भी होती हैं। कोई इच्छा ऐसी भी हो सकती है जो इच्छा नहीं होनी चाहिए, और कभी कभी ऐसी इच्छाएं भी हो सकती हैं जो नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता मानव की शारीरिक अथवा मानसिक कमी की अनुभूति है। जो आवश्यकता है वो मानव की शारीरिक अथवा मानसिक कमी की अनुभूति है। प्रोफेसर T.H. पेंसन के शब्दों में उन्होंने आवश्यकता को कहा कि प्रोफेसर T.H. पेंसन के शब्दों में आवश्यकता विशिष्ट वस्तुओं की वह प्रभावशाली इच्छा है जो उनको प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास या त्याग में अभिव्यक्त होती है। मतलब जो आवश्यकता विशिष्ट वस्तुओं की वह भाग्यशाली इच्छा है। जो आवश्यकता है वह विशिष्ट वस्तुओं की वो भाग्यशाली इच्छा है जो उनको प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास या त्याग
में अभिव्यक्त होती है। तो बच्चों, ये हुआ परिवार की मूल आवश्यकताएं और आवश्यकता क्या है। कल हम आपको पढ़ाएंगे आवश्यकता के तत्व। थैंक यू।